अस्सलामुअलैकुम। आज हम अदब कहानियों के सिलसिले में एपिसोड नंबर 3 पे पहुंचे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे अहमद नईम कासमी साहब की एक और कहानी के बारे में, और वो है, उसका नाम है सुल्तान। सुल्तान एक कहानी है जिसमें एक दादा और उसका पोता दोनों फकीर हैं, और फकीर दादा अपने पोते के सर पे हाथ रख के, क्योंकि उसको नजर नहीं आता, अंधा है, उसका जो पोता है वो उसके हाथ, बाएं हाथ के नीचे उसके सर के ऊपर वो हाथ रख के रखता है, जरा जोर से हाथ रखता है, और वो दोनों बाजार में चलते हैं। दादा जो है वो आवाज लगाता है कि अल्लाह तुम्हारा भला करे, फकीर को कुछ दे जा। इस तरह उनकी आवाज में पुकारते जाते, गली में गुजरते जाते। तो रास्ते में कई लोग, अमीर गरीब, कोई दफ्तर में काम करने वाले, कोई क्लर्क टाइप लोग या कारोबारी लोग जो सड़क पर चलते हैं, वो उसके पोते के हाथ में जो कुशपोल होता है, जो खाता है, उसमें कोई 2 रुपए डालता है, कोई 1 रुपया डालता है। तो काफी पुरानी बात है, कोई 98 कोई 54 डालता है। तो जब कोई बंदा 1 रुपया डालता है, 2 रुपया डालता है, तो दादा चूंकि काफी उम्र का आदमी है, तो उसको उस सिक्के की खनक से आइडिया हो जाता है कि ये 1 रुपया डाला होगा। तो दूसरा, वो अपने, हालांकि उसको नजर नहीं आता, लेकिन उसने अपने पोते के सर पे हाथ रखा हुआ है, तो जैसे ही कोई 1 रुपया डालता है तो वो आइडिया लगा लेता है और अपने पोते को कहता है कि इसने 1 रुपया डाला। तो कहता, हाँ दादा, तुझे तो नजर भी नहीं आता, तुझे कैसे पता कि इसने 1 रुपया डाला? उसने कहा कि तुझे अभी इतना तजर्बा नहीं है, तू छोटा है, मुझे तजर्बा है, मुझे पता चल जाता है कितने रुपए। तो उसका पोता कहता है, अच्छा दादा, फिर मुझे आज तू जलेबियां लेके देगा ना? तो मैं तुझे पिछले हफ्ते भी कहा था, तूने कहा था जब कोई बंदा 1 रुपया डालेगा ना, फिर मैं तुझे जलेबियां खिलाऊंगा। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। एक घर में गली किसी में से गुजरते हैं, तो घर में से आवाज आती है, कोई बंदा दर्द से रो रहा है, उसकी कमर में दर्द है। उसकी वालदा उसके सराहने बैठी दुआ करती है कि या अल्लाह इसकी दर्द दूर हो जाए। रास्ते गली में से आवाज आती है फकीर की, जिस तरह वो मांगते पोता और दादा चलते चलते। तो वो जो औरत है, उसको आवाज आती है, वो फकीर के पास दौड़ी चली जाती है। वो कहती है, तो दुआ करो, मेरा बेटा बीमार है, तंदुरुस्त हो जाए। तो वो फकीर कहता है, हाँ मुझे दिखाओ कहाँ है। उसको कमरे में लाती है, वो दर्द से रो रहा होता है। वो उसकी कमर पे हाथ रख के कुछ पढ़ता है, तो उसको वक्ती तौर पे थोड़ा सा सुकून सा आ जाता है। तो उसकी माँ जो है लड़के की, वो फकीर को कुछ पैसे देने लगती है। तो फकीर कहती है, और फकीर कहता है कि जी नहीं, अभी नहीं, जब तुम्हारे बेटे को सही तरह आराम आ जाएगा ना, फिर मैं तुझसे पैसे लूँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, तू पैसे ले ले, अभी ले ले। उसने कहा नहीं नहीं, जब सही तरह, मैं फिर आऊंगा, तू चेक कर लेना, अगर आराम आ गया फिर मैं पैसे लूंगा। तो घर से बाहर आ जाते हैं। तो पोता अपने दादा से कहता है कि वो तो पैसे दे रही थी, तूने लिए क्यों नहीं? तुझे देखा नहीं, वो 2 रुपए दे रही थी, इतने पैसे हमें कोई कौन दे सकता है? वो कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग भिखारी फकीर ऐसे नहीं है कि जो पैसों के लालच में जितने ज्यादा पैसे दे और वहीं बैठ गए। याद रखना, हम ऐसे फकीर नहीं। वो अपने पोते को डांटता और आगे चल लेते हैं। फिर किसी रोज वो उसी गली में से गुजरते हैं, तो वो औरत खड़ी होती, रोक लेती है और कहती है, ये लो 2 रुपए, मैं तुझे कहा था, तू खुद ही कहता था कि जब आराम आ जाएगा फिर तू, मेरे बेटे को आराम आ गया, तू बता तू कहाँ रहता है? उस फकीर से पूछने लगती। तो वो कहता है, हम फकीर लोग हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ बाहर सड़क पे किसी बैंक के खड़े पे हम लोग रात को सो जाते हैं,
सुबह उठ के फिर मांगने शुरू कर देते हैं, किसी दरबार में जाके सो जाते हैं। तो औरत कहने लगती है कि तू ऐसा क्यों नहीं करता, हमारे घर में ही आए, अपने पोते को भी साथ लिया, इधर हमारे घर में एक छप्पर सा है, वहां उसके नीचे तू अपना बोरिया बिस्तर ले आ, सारे एक ही घर में। हाँ, तू हमारे साथ ही रह, तूने हमारे इतनी नेकी की। तो मैं तो इस तरह अल्लाह के बंदों की बड़ी कदर करती। इसके बाद ही वो कहता है कि हम फकीरों का कोई इतना माल गनीमत नहीं है, हम थोड़े गरीब लोग हैं, तो एक बोरी है होगी और एक बिस्तर होगा, वो ले आते हैं, फिर हम यहाँ रहने लगते हैं। वो उनके घर में रहना शुरू कर। रोजाना सुबह वो निकल जाते हैं मांगने के लिए, शाम को आ जाते हैं। तो वो जिनके घर में वो रहते हैं, वो औरत उनको रात को खाने के लिए रोटी सालन जो भी पका होता है वो देती है। वो बड़ा खुश होते हैं कि यार ये औरत अच्छी है, हमें रहने के लिए जगह मिली। उसका पोता भी खुश होता है। अब उस औरत का भी एक पोता उसी घर में है और इस दादे का भी एक पोता। ये दोनों आपस में मतलब बातचीत तो करते हैं, लेकिन बाहर दोस्तों में जब उस फकीर का पोता खेलने लगता है तो उसके बाकी दोस्त कहते हैं यार तुमने इनको घर में क्यों रखा है, इनको निकालो घर से, ये फकीर लोग हैं, इनको नहीं हम खिला सकते था। यानी कि राइटर ने यहाँ पे तब काफी कश्मकश का मुजाहरा किया। हाँ जी, इस तरह। तो वो फिर जो पोता है वो अपने दादे से शिकायत करता है, जो वैसे तो हम इनके घर में रहते हैं, हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ मुझे नहीं खिलाता। उसका दादा समझाता है यार तू दूर रहा कर इससे, तूने जो चीज लेनी है मुझसे मांगा था, हर चीज के लिए उनको ना बताया था, तू मुझे कहा कर, मैं तेरा दादा हूं ना, कोई बात नहीं, मेरी आंखें नहीं है लेकिन मुझे सब कुछ नजर आता है। तो इसी तरह मतलब ये कहानी चलती है। आखिरकार अब ये जो गरीब लोग हैं, ये बच्चे हैं फकीरों के, इनको जलेबियां खाने का, गंडेरियां लेने का, मिठाई वाली चीजों को खाने का बड़ा शौक होता है। तो इसी तरह जब कोई मौका होता है, दादे ने अपने पोते को शाबाश देनी होती है तो उसको जलेबियां ला के दे देता है। उसको कहता है कि आओ यार आज तुम्हें बर्फी खिलाते, आज तूने बड़ा काम किया। औरत जो थी जिनके घर में रहते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर कुड़ती है कि जैसे ये लोग पता नहीं कितने पैसे कमाने लगते हैं, इनको चाहिए कि हमारे घर में रहते हैं तो किराया दिया जाए। जब कोई और दूसरी औरत उनके कान में ये बात डालती है इनके पैसे में कोई बड़े पैसे बस। तो इसी तरह वक्त गुजरता है। एक दिन दादा जो है, जाहिर बात है वो गरीब आदमी था, वो मर जाता है। तो पोता जो है वो सुबह सुबह रात को सोता है, दादा सुबह उठता है, तो दादे को उठाने की कोशिश करता है, पोता वो उठता नहीं, तो वो रोने लग जाता है। घर वालों को पता चलता है, वो देखते हैं तो बूढ़ा मर गया, बहुत हो गया। तो वो बच्चे को प्यार देते हैं, कोई बंदा उसकी जेब में 1 रुपया डाल देता है, मोहल्ले वाले भी आते हैं, वो भी पैसे देने शुरू करते। वो देख कोई बंदा आता है अपने घर से, कोई माल्टे खरीद के ला के दे देता है। इसी तरह जब दिन चढ़ता है, जब आधा दिन गुजर जाता है, तो पोता जो है वो तो रोने लगता था, लेकिन जब इतनी चीजें उसने अपने इर्द गिर्द देखी तो वो चुप हो गया और अंदर ही अंदर खुश सा होने लगा। और क्योंकि उसके सामने मिठाई थी, माल्टे थे, सारी चीजें, तो वो देख के उसको उसमें रोना बंद कर दिया और वो अपने दादे को हिला के कहता है कि दादा तू अब नहीं है, देख कितनी चीजें आ गई, तूने कहा था ना मैं तुझे ये माल्टे ला के दूंगा, ये बर्फी ला के दूंगा, अब देख सारी चीजें लेकर तू उठता नहीं। तो वो जो मालिक मकान औरत है वो कहती है कि बेटा तू रो ना, तेरा दादा अब नहीं है, वो चला गया, तेरा दादा मर गया। तो वो औरत को कहता है अच्छा मेरा दादा मर गया, जब दादे मर जाते हैं तो कितनी खुशी होती, कितनी सारी चीजें मिलती। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है कि जब दादे मर गए, ये फकीर, ये कम लोग, ये